हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में चर और अचर का अध्ययन करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों चर का अध्ययन करते हैं। चर की परिभाषा। तो बच्चों सबसे पहले पढ़ना क्या है हमको, चर की परिभाषा। चर क्या चीज है तो बताओगे, ऐसी राशि जिसका वास्तविक मान बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। आप बताओगे बच्चों, ऐसी राशि जिसका वास्तविक मान बदलता है उसे चर कहते हैं बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों बताया गया ऐसी राशि जिसका वास्तविक मान बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं। हम बच्चों दूसरे शब्दों में बता सकते हैं, अक्षरों को हम चर कहते हैं। जैसे क से ज्ञा, ए से जेड, अ से अह तक सभी अक्षरों को चर कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों बताया गया ए से जेड तक, क से ज्ञा तक, अ से अह तक के सभी अक्षरों को हम बच्चों क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको हमने बताया ऐसी राशि जिसका वास्तविक मान बदलता रहता है उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, चर। अब इसके बाद आपको पढ़ना है अचर बच्चों। अचर की परिभाषा। अब बच्चों बताओगे अचर की परिभाषा, ऐसी राशि जिसका वास्तविक मान नहीं बदलता है उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों लिखते हैं ऐसी राशि जिसका वास्तविक मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं बच्चों, अचर कहते। अब बच्चों यहां पे बताया गया ऐसी राशि जिसका वास्तविक मान नहीं बदलता उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। दूसरे शब्दों में बता सकते हैं बच्चों, गिनती को ही हम अचर कहते हैं बच्चों। जैसे 1, 2, 3, बच्चों 4 डैश डैश करके बच्चों इत्यादि इत्यादि। इसका मतलब बच्चों हम क्या करते सकते हैं, 1 से 100 तक
गिनती बनाएंगे 100 से 200 तक, 200 से 300 तक, 300 से 400 तक, ऐसे बनाते रहेंगे बच्चों, गिनती अनंत तक बनती रहेगी। इसलिए बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, अनंत लिखा नहीं, इत्यादि लिख दिया गया। तो बताओगे ऐसी राशि जिसका वास्तविक मान नहीं बदलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अचर कहते हैं। और चर का बताया गया, ऐसी राशि जिसका वास्तविक मान बदलता रहता है उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे आपको एक छोटा सा बच्चों प्रश्न हल करते हैं। चर में x प्लस 2 बराबर बच्चों क्या आया, बराबर 5 दिया है। अगर कोई पूछता है x का मान कितना है, तो बच्चों यहां पे हम क्या कर सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 5 माइनस 2, ये प्लस में है, बराबर किधर जाएगा, किस में हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। जब माइनस में हो जाएगा तो x बराबर कितना आया, 3। इसी तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इसके x के स्थान पे y भी ला सकते हैं। y प्लस 2 बराबर बच्चों क्या आया, 5 आया। तो y बराबर आपका ये प्लस में इधर जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, माइनस में। तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, तो y बराबर बच्चों कितना आया, 3। अब यहाँ पे बच्चों वास्तविक मान का मतलब हुआ, अब देखिए यहाँ पे x बराबर 3 आया, y बराबर 3 आया, आंसर तो बच्चों कितना आया, 3 ही आया, लेकिन इसका अक्षरों का मान चेंज हुआ। हमने x के स्थान पे भी मान के लगा सकते हैं, y के स्थान पे भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, k भी मान सकते हैं, z कुछ भी मान सकते हैं। इसलिए बताया गया बच्चों वास्तविक मान बदलता रहता है उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और जिसका वास्तविक मान, अगर बच्चों यहाँ पे हम क्या कह दें, x बराबर 3 कर दें, y बराबर यहाँ 4 कर दें, तो बच्चों प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए इसका मान बच्चों नहीं बदलता है, इसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो बताया गया यहाँ पे हमने छोटे शब्दों में बताएंगे, जिस गिनतियों का मान बच्चों चेंज नहीं होता है और अक्षरों का मान चेंज हो जाता है। अक्षर के स्थान पे a b c d कुछ भी हम मान के हल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों गिनतियों के स्थान पे 1 2 3 के स्थान पे 1 ही मान सकते हो, 2 के स्थान पे 2 ही मान सकते हो, 3 के स्थान पे 3 मान सकते हो। इसलिए बच्चों इसका मान अचर का मान नहीं चेंज होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बच्चों मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।